नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड टेट 2011 के विषय में। अंतरिम आदेश क्या थे और विज्ञापन कौन सा प्रभावी रहने वाला है, सरकार को लिबर्टी तो फिर नियुक्ति किस तरीके से मिलेगी, और जो सुनील यादव संघर्ष कर रहे हैं उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 जुलाई 2017 को एक आर्डर आता है और उस आर्डर में जो बात की जाती है वो बात की जाती है कि 25 जुलाई 2017 को आर्डर आता है। उसमें दो बातें मेंशन की जाती हैं अभ्यर्थियों के लिए। पहली बात तो कि अंतरिम आदेशों का पालन करते हुए, और दूसरी बात 2012 का विज्ञापन है जो अखिलेश सरकार ने निकाला था, उसको दो चीज़ें मेंशन की जाती हैं और सरकार को लिबर्टी दी जाती है कि सरकार यदि चाहे तो अंतरिम आदेशों का पालन करते हुए जो 2012 का विज्ञापन है उसको जारी रख सकती है। ये पूरी तरीके से जो ऑर्डर है, ऑर्डर का जो पैराग्राफ है उसमें पूरी तरीके से मेंशन कर दिया गया है। और सबसे तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात है कि लगभग 1,37,000 शिक्षा मित्र बाहर हुए थे और इनकी जो पोस्ट थी वो वैकेंट थी। अब इसमें हुआ क्या है, 10 सालों में 68,500 की वैकेंसी भरी गई, जिसमें केवल 42,000 ही नियुक्तियां हुई और बाकी सीटें खाली रह गईं। 69,000 की वैकेंसी भरी गई, जो कि आरक्षण के मामले को लेकर के इसमें विसंगतियां पैदा हुई और सरकार द्वारा इसमें 6800 पद जोड़ करके विसंगति को दूर करने का प्रयास किया गया, जो पद वैकेंट हुए थे। अब सरकार ने जो 6800 पद जोड़े हैं, 6,800 जो पद जोड़े, इसमें सरकार ने किया क्या, सरकार ने 25/7/2017 का जो ऑर्डर था उसका हवाला दिया। उसका हवाला देते हुए 6800 पद जोड़ दिए बिना किसी विज्ञापन के। सरकार का सिर्फ इतना कहना था कि इसमें विसंगतियां हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई 1,37,000 पद खाली हैं, ये 2 भर्तियों में शिक्षा मित्रों को मौका देते हुए भरे जाएं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश किस प्रकार प्रभावी है? सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश का पालन करते हुए 2012 का विज्ञापन बहाल करने की बात की। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पूर्ण तरीके से पालन क्यों नहीं किया गया? हवाला जब 6800 पद जोड़े जा रहे हैं और हवाला दिया जा रहा है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ये भी था कि भाई अंतरिम जो आदेश हो और जो विज्ञापन 2012 का है, अंतरिम आदेशों को पूर्ण करते हुए विज्ञापन को जो है 2012 के विज्ञापन को सरकार यदि चाहे, सरकार की लिबर्टी पर, तो उसको रन कर सकती है। तो उस पूर्ण आदेश का पालन का क्या हुआ? और बीएड टेट 2011 के लिए एक कमेटी का गठन बीजेपी सरकार ने किया था, क्योंकि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 2016 में इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ था। उसको लेकर के बीजेपी की जो संसदीय समिति थी उसने एक कमेटी गठित की थी जिसके अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे बनाए गए थे। महेंद्र नाथ पांडे ने जा कर के बच्चों से मिले थे, जेल में जाकर मिले थे। उन्होंने कहा था कि भाई अब हमारी सरकार लाइए और हम इस अंतरिम आदेश को पूर्ण करेंगे और उस विज्ञापन को भी पूर्ण करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी की सरकार थी वादा किया था, और उसी वादे के अनुरूप उन्होंने जो दिनेश शर्मा हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया कि भाई 2011 के जो बच्चे हैं इस आदेश का पूर्ण पालन किस प्रकार हो सकता है, इसकी एक कमेटी गठित की गई। कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसकी अध्यक्षता दिनेश शर्मा कर रहे थे, लेकिन दिनेश शर्मा ने किसी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि महेंद्र नाथ पांडे हों या फिर आपके केशव प्रसाद मौर्य हों, उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने का काम किया था, लेकिन बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों को अभी तक न्याय नहीं मिला। और कमेटी की रिपोर्ट जो आनी थी वो 5 साल तक दिनेश शर्मा ला ही नहीं पाए। तो पूरी तरीके से जो बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी हैं पूरी तरीके से आक्रोशित हैं, लगातार अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं। अखिलेश यादव का लगातार मंचों से ये कहना कि बीएड टेट 2011 के बच्चे जो आए हुए हैं इनको न्याय मिलेगा और पूरी तरीके से हम इनके साथ हैं। इसको लेकर के सुनील यादव पूरी तरीके से भरकस प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है
कि बीएड टेट 2011 और चूंकि 2012 का जो विज्ञापन था वो अखिलेश यादव का विज्ञापन था, तो हो सकता है कि बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों को उसी विज्ञापन पर कुछ न्याय मिल जाए। इसको लेकर के दो धड़े हैं। एक, अंतरिम आदेशों को पालन करने के लिए कुछ अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं कि भाई 839 याचियों की जो नियुक्ति हुई है उसी के आधार पर हमको नियुक्ति दी जाए, जिसका अंतरिम आदेश है। और कुछ अभ्यर्थी नए विज्ञापन को लेकर के भी नए विज्ञापन को रन किया जाए, जबकि आर्डर में पूरी तरीके से मेंशन है कि भाई अंतरिम आदेशों का पालन करते हुए विज्ञापन को पूर्ण रूप से बहाल कर सकती है यदि सरकार चाहे। यानी सरकार को पूरी तरीके से लिबर्टी दी गई है। यदि सरकार पूर्ण आदेश का अक्षरशः पालन करे तो सभी की नियुक्ति संभव है। यदि वो अंतरिम आदेश का पालन करती है तो भी वही अभ्यर्थी हैं, यदि वो विज्ञापन को रन करती है तो भी वही अभ्यर्थी हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 2011 से लगा करके जो कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ और बहुत सारी जो टीजीटी और जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो कुल मिलाकर के सरकार को लिबर्टी है, तो हो सकता है सुनील यादव का संघर्ष जो है रंग लाए। तो सभी को मिल करके सुनील यादव का जो है सपोर्ट करना चाहिए और निश्चित रूप से यदि सरकार चाहेगी तो इसमें अंतरिम आदेश को फॉलो करेगी और आपको नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी 839 लोगों की नियुक्ति हुई और बाद में पीजीबीएस को लेकर के भी नियुक्ति का आर्डर हुआ है इसी केस में। और सरकार चूंकि 6800 पद जोड़ रही है 25/7/2017 के आर्डर से, तो इस आर्डर का अक्षरशः पालन क्यों नहीं कर रही। अब अक्षरशः पालन तभी संभव है कि निश्चित रूप से यदि सुनील यादव का जो है साथ दिया जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों का जो है नियुक्ति मिल सकती है, इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि लगातार ट्विटर पे भी ये चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं कि भाई अंतरिम आदेश का पालन हो या फिर जो है विज्ञापन रन किया जाए। और ट्विटर पे भी लगातार बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी अपने मुद्दे उठा रहे हैं और मंच पर इस चीज़ की पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी ने बोला और जो ओम प्रकाश राजभर हैं जो कि अलायंस है समाजवादी पार्टी के साथ, उन्होंने भी लगातार बीएड टीटी 2011 के अभ्यर्थियों को के मुद्दे को उठाया है। और निश्चित रूप से चूँकि 69,000 जो वैकेंसी थी 2011 के बाद बीएड वालों को उसमें सम्मिलित किया गया, इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों को बीच में जो है पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला। और सरकार यदि चाहेगी तो निश्चित रूप से अंतरिम आदेशों का पालन भी होगा और विज्ञापन भी बहाल होगा, क्योंकि जो रिक्त पदों की संख्या है वो 3 लाख से ऊपर है, 2 लाख से ऊपर है, ये मान के चलिए। तो यहाँ पर एक बड़ी भर्ती भी सरकार यदि चाहे तो तुरंत निकाल सकती है और विज्ञापन को भी बहाल कर सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गई होगी। तो सभी लोग, जितने भी लोग बीएड टेट 2011 के हैं, निश्चित रूप से सुनील यादव के साथ हों। और जब भी ट्विटर कैंपेन चलता है और जब भी कोई सुनील यादव कोई ऐसा निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सुनील यादव के साथ ही जाना चाहिए। तो अंतरिम आदेश और विज्ञापन ये दोनों 25 जुलाई 2017 के जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का उसी का एक हिस्सा है। जबकि 1,37,000 जो पद भरे जाएं, इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि भाई 2 ही भर्ती में भरे जाएं। लेकिन सरकार ने चूंकि इसका हवाला दिया है कि भाई 6800 पद जोड़ करके विसंगति दूर की गई है 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो निश्चित रूप से सरकार को 25 जुलाई 2017 के आर्डर को अक्षरशः पालन करते हुए जो है 2011 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी चाहिए। दोस्तों, ये चैनल से हमारे नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।